लोगों को अच्छी बातें जिनको मालूम हो उससे लें, जो हमें मालूम हो दूसरों को दें। वो एंकर ने कहा चाचा आप भी कुछ बोलेंगे? हमने कहा भाई मौका देंगे तो बोलेंगे। 4 वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों को पढ़ा। जो अपने पूर्वजों को याद रखे वो जिंदा कौम कहलाती है। मैं प्रॉपर गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा शहर में चौक में मेरी शानदार दुकान है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मगर मेरी ये भावना रही कि भाई सही चीज को जानना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है। हम मनुष्य हैं और मनुष्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, मानवता का प्रतीक बने। लोगों को अच्छी बातें जिनको मालूम हो उससे लें, जो हमें मालूम हो दूसरों को दें। तो हमने ग्रहण करना शुरू किया तो पवित्र कुरान तो सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद अंग्रेजी भी पढ़ी, हाई स्कूल तक तालीम भी हमने ली। उसके बाद फिर हाई स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे तो उसके साथ अनिवार्य संस्कृत लगा हुआ था, हिंदी के साथ। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो कुछ पढ़ने में भी अच्छा लगा और कुछ ज्ञान की बातें मिली। तो हमने कहा क्यों नहीं इस जबान को पूरा पढ़ लिया जाए। तो मैंने 20 साल तक कंटिन्यू स्टडी कर ली वेदों की। वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, उपनिषद सब पढ़ डाला मैंने। और कुछ अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि लोगों में प्यार की बात करना, अच्छी बातें लोगों को बताना कि हम मनुष्य हैं, हमको उस मालिक ने क्यों संसार में भेजा है, क्या ड्यूटी हमारी, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या काम करने के हैं, क्या छोड़ने के हैं। तो ये सारी चीजें जब हमने ग्रहण किया पवित्र कुरान से भी, तो जो हमें अच्छी बातें लगी हम उसका चर्चा करते रहे। और इत्तेफाक से यहाँ अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम हो रहा था। वो एंकर ने कहा चाचा आप भी कुछ बोलेंगे? हमने कहा भाई मौका देंगे तो बोलेंगे। तो उन्होंने माइक हमारे सामने कर दिया तो कुछ बातें मैंने अर्ज कर दी वहाँ, जो अच्छी बातें टूटी फूटी मालूम थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। सबसे पहले एक क्या अर्ज मैसेज किया था जो इस तरह का माहौल बन गया, पूरे देश में आप छाए हुए हैं? बस हमने वही उनसे कहा कि भाई हमने 4 वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों को पढ़ा। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। ये 18 पुराण भी मैंने पढ़ा। और रामायण भी पढ़ा मैंने। श्री वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राधे श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, आध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, इतिहास रामायण, सच्ची रामायण, पक्की रामायण, संग्राम रामायण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो चाहे उस मालिक के बारे में जो किताब लिख दे। अगर आपका लिबास ये ना होता तो आप ब्राह्मण पंडित कहलाए जाते, जितने तो वेद आपको पता है। भाई ब्रह्म सो जाने ब्रह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जात ऊपर से थोड़ी बन गया। ये सब दुनिया में संसार में आए हैं, माँ बाप का जो संस्कार चल रहा था और माँ बाप जिस कम्युनिटी में थे और जिस गोत या बिरादरी में थे उन्होंने उसी में उसको शामिल कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर का लड़का भी एमबीबीएस हो। जब वो पढ़ेगा तब वो एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। मगर यहाँ चल रहा है अच्छा कि बाप जनाब, ब्राह्मण तो बेटा भी ब्राह्मण। ब्रह्म सो जाने ब्रह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, ऊपर वाले का जिसको ज्ञान हो, वो अपने को ब्राह्मण कह सकता है। अच्छा जैसे कल सभी को मालूम है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जी उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ठीक। कल निर्धारित है। हाँ, कैसा लग रहा है मौलवी वहीदुल्लाह अंसारी अच्छा को? लग रहा है भाई। जो अपने पूर्वजों को याद रखे वो जिंदा कौम कहलाती है।